दोस्तों इस भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर भी देखने को मिली। तो ऐसे मैच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान की टीम जो भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां इस दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज का पहला और दूसरा T20 मुकाबला जो खेला जा चुका है, जहां पहले और दोनों T20 मुकाबलों में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हराकर सीरीज में 2-0 की अच्छी बढ़त हासिल कर ली है। जिसके बाद आज सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला है जो कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक भारत थी जो लास्ट मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाह रही थी, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम भी अंतिम मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत जो कि भारत के टॉस जीतने के साथ होती है, जब भारत की टीम ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता मिला। वहीं भारत की टीम ने 3 बड़े बदलाव करते हुए जहां भारत की टीम संजू सैमसन, आवेश खान और कुलदीप यादव को मौका देती है जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह के जगह पर। इसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां आपको बता दें कि भारत की टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। जहां आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक साझेदारी बना रहे थे। लेकिन आज अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और आसानी से रन नहीं दे रहे थे, और इसका फायदा अफगानिस्तान को मिला, जहां पारी के तीसरी ओवर में जायसवाल फरीद अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए मात्र 4 रन बनाए। वहीं इसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली, लेकिन कोहली भी आज पूरी तरीके से फ्लॉपर है, जहां उनको पहली ही गेंद पर फरीद ने आउट कर दिया, वो भी गोल्डन डक का शिकार हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे शिवम दुबे, जहां तक शिवम दुबे और रोहित पर भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तक की मैचेस की स्टार रहने वाले शिवम दुबे कुछ कमाल नहीं कर पाए और उनको 1 रन के निजी स्कोर पर असमतुल्ला उमर साई ने आउट कर दिया। वहीं इसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन भी भारत के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर सके और सैमसन भी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गोल्डन डक पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह, जहां सिर्फ 22 रन पर ही भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद में रिंकू और रोहित शर्मा ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां दोनों ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले समाप्त होने तक भारत को 30 रन तक पहुंचा दिया था और 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन पावर प्ले समाप्त होने के बाद में भारत के इन दोनों ने अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी और तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 8वें ओवर में रोहित और रिंकू ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोनों ने एक छक्का जड़ा, जहां 9वें ओवर में इन दोनों ने भारत के स्कोर को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया और इस तरह से पहले 10 ओवर में भारत की टीम ने 61 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। रोहित तो अच्छी लय में थे, साथ ही साथ रिंकू भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। जब 12वें ओवर में रोहित ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपने और रिंकू सिंह के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बाद रोहित ने यहाँ पर बैटिंग करते हुए 13वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। वहीं 14वें ओवर में रिंकू और रोहित ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं भारत के 100 रनों के बाद तो रोहित ने पूरी तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर अटैक कर दिया था। वहीं 16वें ओवर में रोहित और रिंकू ने शतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, जहां पर रोहित तेजी के साथ अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं रिंकू भी अपने अर्धशतक की ओर काफी अग्रसर हो रहे थे। 18वें ओवर में भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया था, जिसके बाद 19वें ओवर में रोहित ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर दी और इसी ओवर में रिंकू ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन 20वें ओवर में रिंकू और रोहित का तूफान कमाल का देखने को मिला, जहां 20वें ओवर में रोहित ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं अंतिम 3 गेंद पर रिंकू ने भी गगनचुंबी छक्के जड़ दिया और ओवर से टोटल 36 रन बटोर लिए और इस तरीके से भारत ने 20 ओवर में 212 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ रोहित शर्मा ने 59 गेंदों पर 121 रन बनाए। इसके अलावा रिंकू सिंह ने 59 गेंद रनों की पारी के लिए और अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 213 रनों की जरूरत थी।
जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। वहीं भारत को शुरू में जल्दी विकेट चाहिए थे, जहां आपको बता दें कि गुरबाज और जादरान ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और संभल कर बल्लेबाजी करते ही सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरू में काफी अच्छी और किफायती गेंदबाजी की और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। भारत ने शुरू के 2 ओवर में अफगानिस्तान को मात्र 2 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर में गुरबाज ने मुकेश कुमार के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाकर अपने हाथ खोल दिए। जिसके बाद अगले ओवर में जादरान ने भी बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट खेलकर अफगानिस्तान के स्कोर में इजाफा कर दिया। वहीं अफगानिस्तान के दोनों ही बैट्समैन काफी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे और तेजी से अफगानिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जहां पावर प्ले के अंतिम ओवर में इन दोनों ने अफगानिस्तान को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने पावर प्ले में 51 रन बनाए, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं पावर प्ले के बाद में रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने गियर पूरी तरह से बदल दिया और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि 20 के 2-3 ओवर में जरूर भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगाई, लेकिन 10वें ओवर में सीएम दुबे के खिलाफ गुरबाज और जादरान ने अपने हाथ खोले, जहां इस ओवर में गुरबाज ने एक छक्का और एक चौका जड़ा। इसके बाद अलावा जादरान ने भी एक चौका लगाया और इस तरह से अफगानिस्तान ने 10वें ओवर समाप्त होने तक 85 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में गुरबाज ने छक्का लगाकर स्वैग के साथ अपनी 50 पूरी कर दी, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज को कुलदीप यादव ने आउट करके अफगानिस्तान को बड़ा झटका दे दिया, जहां गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 32 गेंदों पर 50 रन बनाए और उसके बाद बैटिंग करने के लिए उतरे गुलबदीन नईब। इसके बाद 13वें ओवर में जरातना ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन इसी ओवर की अगली 2 गेंद पर सुंदर ने अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, पहले जादरान को 50 रन पर आउट किया और उसकी अगली गेंद पर उमर जाई को गोल्डन डक का शिकार बनाया और उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद नबी। इसके बाद में नबी और नईब ने मिलकर अफगानिस्तान के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। इन दोनों ने ही भारत की गेंदबाज पर काउंटर अटैक कर दिया। ये दोनों ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे, जहां 14वें ओवर में नईब ने 2 छक्के और 2 चौके जड़े। वहीं 15वें ओवर में नबी ने भी 2 बेहतरीन छक्के लगाए। जिसके बाद 16वें ओवर में रवि बिश्नोई के खिलाफ नबी ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और इसी के साथ नबी और नईब के बीच में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन 17वें ओवर में सुंदर ने खतरनाक दिखाई दे रहे नबी को आउट करके अफगानिस्तान को बड़ा झटका दे दिया, जहां नबी ने अफगानिस्तान के लिए 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। वहीं उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए करीम जन्नत भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं नजीबुल्लाह जादरान भी सिर्फ 5 ही रन बना पाए और उनको आवेश खान ने आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों गुलबदीन एक छोर पर टिके हुए थे और वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, जहां अंतिम ओवर में अफगानिस्तान को 19 रनों की जरूरत थी। वहीं इस ओवर में गुलबदीन नईब ने एक छक्का और एक चौका लगाया। इसके अलावा 3 सिंगल आए और 2 वाइड गए और इस तरीके से अंतिम ओवर से टोटल 18 रन आए और मैच टाई हो गया, जहां गुलबदीन ने अफगानिस्तान के लिए 23 गेंदों पर 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं भारत के लिए सुंदर ने 3 विकेट लिया और अब पारी थी सुपर ओवर की। रोहित ने सुपर ओवर की जिम्मेदारी संभाली और मुकेश कुमार को दिया। वहीं सुपर ओवर में मोहम्मद नबी और गुरबाज ने 16 रन बनाए और भारत को 17 रनों का टारगेट मिला। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी कर रहे थे उमर साहिब। ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन है। दूसरी गेंद पर जायसवाल सिर्फ 1 रन ले सके, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर रोहित ने ओवर द कवर एक और जबरदस्त छक्का दिया और अब 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन चाहिए थे, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 रन रहे। अब 1 गेंद पर चाहिए थे 2 रन और तब रोहित रिटायर हार्ट होकर बाहर चले गए और मैदान पर आए रिंकू सिंह, लेकिन स्ट्राइक पर थे जायसवाल, लेकिन वो बड़ा शॉट नहीं खेल सके और आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और सुपर ओवर भी टाई हो गया, यानी कि अब एक और सुपर ओवर खेला जाना था। दूसरे सुपर ओवर में रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए और पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर भी चौका दिया। तीसरी गेंद पर सिंगल आए। फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो गए, जिसके बाद संजू सैमसन आए और 1 रन चुराने के चक्कर में रोहित रन आउट हो गए। इस तरह भारत सुपर ओवर में सिर्फ 11 रन बना सकी। इसके बाद भारत के लिए सुपर ओवर में रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर बिश्नोई ने नबी का विकेट झटक लिया। दूसरी गेंद पर सिर्फ सिंगल आए। तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने गुरबाज का भी विकेट झटक लिया और इस तरीके से भारत ने इस मैच को जीत लिया। रवि बिश्नोई को सुपर ओवर देना रोहित शर्मा का एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ। इसी के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा।